अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अख्तर अब्बासी और आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स। पाकिस्तान की टीम आजकल बिल्कुल फारिग है, कोई मैच नहीं है। बांग्लादेश के साथ जो अगली सीरीज़ है उसका इम्कान तो है कि 20 जुलाई से शुरू हो जाएगी, लेकिन अभी तक शेड्यूल सामने नहीं आ सका। उसकी वजह क्या है, ये एक अलग कहानी है। उसके बाद पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ जाना है, वो भी वनडे मैचेस के फैसले की वजह से उसका शेड्यूल भी लटका हुआ है। तो अब अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान ने जो बांग्लादेश के साथ होम सीरीज़ खेली है उसके बाद लगभग 1.5 माह तक वो फारिग है। और उसके बाद भी पाकिस्तान की टीम ख़ास तौर पर टेस्ट फॉर्मेट में एक लंबे लंबे वक्फे के बाद कोई टेस्ट मैच खेलती है, कोई सीरीज़ खेलती है। जनवरी 2025 में पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ होम सीरीज़ खेली। अब अगला टेस्ट मैच पाकिस्तान का अक्टूबर में जाकर होगा। तो इससे वो प्लेयर जो कि सिर्फ टेस्ट फॉर्मेट खेलते हैं, उनकी कारकर्दगी के ऊपर, उनकी फ़िटनेस के ऊपर, उनकी इंटेंट के ऊपर बहुत बड़ा सवाल या निशान लग जाता है। क्योंकि इतने लंबे वक्फे के बाद किसी भी खिलाड़ी के लिए अपनी फॉर्म, अपनी फ़िटनेस बहाल रखना खासा एक मुश्किल टास्क होता है। क्योंकि जब आपके सामने कोई सीरीज़ आने वाली होती है तो आपका पेशेंस किसी और तरीके से होता है, आपका जोश वलवला होता है। लेकिन पता है कि अक्टूबर तक हमारी कोई मज़ीद सीरीज़ नहीं है, हमने कोई मैच नहीं खेलना, तो फिर उस तरह का वलवला, जोश या अज़्म नहीं बरकरार रह पाता। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि बहुत सारे लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट के साथ ज़्यादती हो रही है। और मुझसे भी बहुत सारे लोगों ने ये सवाल किए हैं, प्राइवेट भी, मैसेज करके भी और इनबॉक्स में भी, जो आप कमेंट सेक्शन में करते हैं। लेकिन मसला ये है कि हम बहुत सारी चीज़ें हक़ाइक़ देखे बगैर अपनी तरफ से मफरूज़ा ठोक देते हैं और फिर उसको मानो मान सही भी तस्लीम कर लेते हैं। मैं इस रिपोर्ट में आपके सामने हकीकत रखने जा रहा हूँ कि दर हकीकत पाकिस्तान जो टीम है कम मैचेस क्यों खेल रही है। सबसे पहले तो ये कि मैंने बता दिया कि गैप्स आते हैं, बड़ी टीमों के भी गैप्स आते हैं, पाकिस्तान के भी गैप आ रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि टेस्ट फॉर्मेट की बात करें तो सिर्फ पाकिस्तान नहीं, मां सवाए 3 टीमों के लगभग तमाम टीमों की सूरत हाल एक जैसी है। अब अगली जो बल्कि शुरू हो चुकी है, चौथी आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप, इसमें अगर आप मैचेस की तादाद देख लें तो वाज़े तौर पर फ़र्क है। इंग्लैंड ने 21, ऑस्ट्रेलिया ने 22 और भारत ने 18 टेस्ट मैचेस खेलने हैं। उसकी वजह यह है कि ये तीनों टीमें आपस में 5-5 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ खेलेंगी। मजमूई तौर पर साइकिल में सीरीज़ तो बराबर हैं, 3 होम सीरीज़ हैं, 3 अवे सीरीज़ हैं। लेकिन क्योंकि मैचेस ज़्यादा हैं तो इस वजह से इन 3 टीमों के मैचेस ज़्यादा होते हैं। और इन 3 टीमों के अलावा एक भी ऐसी टीम नहीं है जिसने चौथी आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप में 14 से ज़्यादा टेस्ट मैचेस खेलने हों। तो ये एक बहुत बड़ा बुनियादी फ़र्क है। उसकी वजह यह भी है, कोई इस बात को माने या ना माने, लेकिन जो टेस्ट क्रिकेट है दर हकीकत इन 3 ममालिक में ही देखी जा रही है। न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका में अभी भी टेस्ट क्रिकेट के फैंस हैं, लेकिन माली वसाइल आते हैं, नशरियाती हकूक़ बेचने का मसला आता है, तो और बहुत सारे इश्यूज़ हैं, लॉजिस्टिक मसाइल हैं, जिसकी वजह से ये तमाम बड़ी टीमें भी, हालांकि अभी साउथ अफ्रीका ने टेस्ट चैम्पियनशिप बनने का चैम्पियनशिप जीती है, टेस्ट चैम्पियन बनने का एजाज़ पाया है, वो भी सिर्फ 2-2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ खेलने पर मजबूर है। तो इसका जो नुकसान है बहरहाल हो रहा है कुछ टीमों को, ये दानिस्ता कह लें या गैर दानिस्ता, लेकिन इसमें माली जो प्रॉब्लम है वो सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व है। अब पाकिस्तान की बात करते हैं कि इन 3 टीमों यानी बिग 3 के बाद पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज़ ने सबसे ज़्यादा 14 टेस्ट मैचेस खेलने हैं। उसके बाद जनूबी अफ्रीका ने 13 टेस्ट मैचेस खेलने हैं इस साइकिल में, यानी चौथी आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप में, जो कि चैम्पियन टीम है, उसने 13 टेस्ट मैचेस खेलने हैं। और श्रीलंका ने, बांग्लादेश ने सिर्फ 12 टेस्ट मैचेस खेलने हैं, जो कि सबसे कम मैचेस हैं। अब टेस्ट फॉर्मेट की बात तो मैंने बता दी कि जिस तरह इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया आपस में 5-5 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ खेलेंगे, इंडियन टीम ऑस्ट्रेलिया के साथ भी और इंग्लैंड के साथ भी 5-5 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ खेलेगी, तो इसलिए इनके मैचेस ज़्यादा हैं, सीरीज़ सबकी बराबर हैं। ये सिर्फ चौथी आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप की बात नहीं है, बल्कि अगर आप पीछे जाएं 2024 से अब तक देखें तो पाकिस्तान ने सिर्फ 10 टेस्ट मैचेस खेले हैं।
जो कि आयरलैंड, अफगानिस्तान और जिम्बाब्वे के बाद किसी भी टीम के सबसे कम टेस्ट मैचेस हैं। दूसरी जानिब इस अरसे में इंग्लैंड ने 19, इंडिया ने 17, ऑस्ट्रेलिया ने 13, बांग्लादेश ने 13, श्रीलंका ने 13, यानी कि पाकिस्तान कम टेस्ट मैचेस खेल रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें खुद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अपनी पॉलिसी भी इन्वॉल्व है। यहाँ तक कि जब पाकिस्तान की टीम कोई बड़ी टेस्ट सीरीज खेल रही होती है, हमारे टॉप प्लेयर्स रेस्ट मांगते हैं। हमारे टॉप प्लेयर्स कहते हैं हम टेस्ट फॉर्मेट नहीं खेलना चाहते। तो इस की वजह से भी ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शायद किसी हद तक ब्लैकमेल होता है। दूसरी जानिब अगर वनडे फॉर्मेट की बात कर लेते हैं, वनडे फॉर्मेट में अगर आप 2024 से लेकर अब तक देखें तो पाकिस्तान ने इस अरसे में 17 वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं, जो कि इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के आइन बराबर हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया से ज़्यादा हैं, साउथ अफ्रीका से ज़्यादा हैं। साउथ अफ्रीका ने सिर्फ 14 और ऑस्ट्रेलिया ने 16 वनडे मैचेस खेले हैं। हत्ता कि इंडिया ने सिर्फ 11 वनडे मैचेस खेले हैं 2024 से लेकर अब तक। तो इसका मतलब ये है कि जो बिग थ्री हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया, इनके जो ज़्यादा फोकस है वो टेस्ट फॉर्मेट के ऊपर है या फिर T20 के ऊपर है। तो वनडे फॉर्मेट के मैचेस ये टीमें कम खेल रही हैं। इस अरसे में श्रीलंका ने सबसे ज़्यादा 23 वनडे मैचेस खेले हैं, वेस्ट इंडीज़ ने 18 खेले हैं और बाकी टीमें अफगानिस्तान, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान ने 17 मैचेस खेले हैं। उसके बाद आ जाते हैं T20 फॉर्मेट के ऊपर। 2024 से लेकर अब तक पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा, ये मैं सिर्फ फुल मेंबर टीमों की बात कर रहा हूँ, एसोसिएट टीमों को शामिल नहीं कर रहा, इस अरसे में तमाम फुल मेंबर टीमों में पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा 35 T20 इंटरनेशनल्स खेले हैं और इंडिया ने 31 खेले हैं, वेस्ट इंडीज़ ने भी 31 खेले हैं। हत्ता कि ऑस्ट्रेलिया ने इस अरसे में आयरलैंड के बाद दूसरे कम तरीन मैचेस खेले हैं, जिनकी तादाद 21 है। अफगानिस्तान ने भी 21 खेले हैं, साउथ अफ्रीका ने 23 खेले हैं, इंग्लैंड ने 25। तो ओवरऑल देखा जाए तो वाइट बॉल में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ज़्यादा इन्वॉल्व है, ख़ासतौर पर T20 फॉर्मेट में। अब ये नहीं कहा जा सकता कि पाकिस्तान के मैचेस कम मिल रहे हैं। दर हकीकत यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने तौर पर पॉलिसी बनाने में नाकाम है। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहता है कि उसकी टेस्ट क्रिकेट भी बेहतर हो तो ज़्यादा सीरीज़, ज़्यादा मैचेस का इनेकाद करना पड़ेगा। अगर आपकी जो सीरीज़ हैं जो 2-2 टेस्ट मैचेस पर मुश्तमिल हैं, इनको 3-3 पर ले जाएं तो किसी हद तक मैचेस की तादाद बढ़ सकती है। लेकिन इसके लिए पाकिस्तान को फिर एक अपना पूल बनाना पड़ेगा। जिस तरह रेड बॉल का आपने हेड कोच अलग रखने का फैसला किया है, तो इस तरह कम से कम 3-4 टॉप प्लेयर्स के अलावा बाकी आपका जो टेस्ट स्क्वाड है वो बिल्कुल अलग होना चाहिए। वो फिर सारा साल आपकी टेस्ट क्रिकेट खेलता रहे। लेकिन सबसे बड़ा मसला जो पाकिस्तान को दरपेश है वो ये है कि ना सिर्फ टेस्ट बल्कि वनडे मैचेस में भी पाकिस्तान के जो शौकीन हैं वो ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लेते। ग्राउंड्स खाली पड़े रहते हैं, टीवी पर इतनी ज़्यादा तादाद में मैचेस नहीं देखे जाते कि उसको स्पॉन्सर को लुभाया जाए कि आप आएँ जी, हमारी स्पॉन्सरशिप ले लें, टाइटल स्पॉन्सर बन जाएं। क्योंकि T20 मैचेस पाकिस्तान के फैंस बहुत ज़्यादा शौक़ से देखते हैं और इसी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पूरी तवज्जो होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा T20 फॉर्मेट के मैचेस खेले जाएँ और यही वजह है। लेकिन मुझे लगता है कि ये कहना सरासर गलत है कि पाकिस्तान के साथ ज़्यादती हो रही है। दर हकीकत पाकिस्तान ने अपना फोकस चेंज कर लिया है। पाकिस्तान का फोकस है T20 फॉर्मेट और वनडे और टेस्ट फॉर्मेट पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ज़्यादा तवज्जो नहीं है। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। यहाँ तक कि सिर्फ पाकिस्तान नहीं, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड भी बहुत कम तादाद में टेस्ट मैचेस खेल रहे हैं। तो यही वजह है, इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि एक प्रूफ के तौर पर आपके सामने हक़ाइक़ रखूं, बजाय इसके कि सुनी सुनाई बातों पर मैं भी शुरू हो जाऊं जी पाकिस्तान के साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है, पाकिस्तान को कम मैचेस मिल रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान T20 में सबसे ज़्यादा मैचेस खेल रहा है, वनडे में अच्छी तादाद में पाकिस्तान को मैचेस मिल रहे हैं। हाँ, ये है कि टेस्ट फॉर्मेट में पाकिस्तान क्रिकेट टीम कम मैचेस खेल रही है, जैसा कि साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड भी खेल रही हैं। इसके हवाले से आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट को आगे किस तरह बढ़ाना चाहिए। क्या PCB को टेस्ट फॉर्मेट के ऊपर भी, वनडे फॉर्मेट के ऊपर भी तवज्जो देनी चाहिए, ज़्यादा मैचेस खेलने चाहिए, या फिर T20 फॉर्मेट के ज़्यादा मैचेस खेलने की मौजूदा पॉलिसी ही बेहतर है? आपकी राय का इंतज़ार रहेगा।